उसके दिमाग की वो कंटोसी हट जाकर दोई विधायक की वो अनाप शनाप ये बयान देने में कुछ माहिर सा रहे जिन्हें तू मीडिया में छाया रहे। 74 दिन धरने के पूर्ण हो चुके हैं और किसान लगातार धरने पर डटे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गाम गुहान में। जिस समय दिल्ली में आंदोलन चला हुआ था उस समय एक बात बहुत ज़ोरों से चली हुई थी। उस समय किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, उग्रवादी अनेकों नाम दिए गए, लेकिन किसान धरने पर लगातार डटे रहे। इसी तरीके से आज 74 दिन पूरे हो चुके हैं और शामली में भी जो किसान जो हैं लगातार धरने पर डटे हुए हैं। वहाँ घर वापसी की भी बात हुई थी, यहाँ भी घर वापसी की बात है। यहाँ बात है अगला 14 दिन में भुगतान और गन्ने का समाधान, लेकिन किसानों ने ठान रखा है जब तक घर वापसी नहीं होगी हम जब तक गन्ने की पेमेंट पूरी नहीं लेते। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? जितेंद्र सिंह कालखंडे। चौधरी साहब, जैसा आज 74 दिन पूरे हो गए, कोई हौसला टूटा किसानों का या नहीं? नहीं, हौसले बुलंद है किसानों के और किसान बरकरार बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही और आने वाले टाइम में इतनी ज़बरदस्त संख्या बढ़ेगी। 9 तारीख में देखो यहाँ शामली में पैर धरने की जगह भी नहीं पड़ेगी, शामली हो जाएगी पूरी ब्लॉक। और कारण है? कारण ये है हमें अपना गन्ने का भुगतान लेना है, बकाया भुगतान लेंगे, गन्ने का समाधान करवाएंगे और आगामी 14 दिन का समाधान करवाएंगे। नहीं, 9 तारीख में क्या करने जा रहे हैं आप? 9 तारीख में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन है। राकेश टिकैत जी आएंगे, सारे नेता आएंगे, जितने भी ये हमारे किसान यूनियन के मुख्य संगठन है सब आएंगे यहाँ और सभी किसान आएंगे, क्षेत्र के दूर दूर तक आएंगे। लोग तो ये कह रहे हैं हम तो गन्ना डालने के लिए भी तैयार है, किसान तो मजे कर रहे हैं वहाँ बैठ के। नहीं, ये झूठ कह रहा है जो कह रहा है, किसान कोई गन्ना डालने के लिए तैयार नहीं है। सब यही कह रहे हैं, गांव में बैठे भी उनका भी समर्थन यही है कि हम गन्ना बिल्कुल डाल लेंगे नहीं जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा और 14 दिन का समाधान नहीं होगा। अच्छा, जैसे जी जो धरना आगे बढ़े है तो क्या हो, किसान धीरे धीरे कम हो जाए, यहाँ बढ़ रहे, उल्टा क्यों हो रहा है यहाँ शामली में? दर्द है सबके भाई, त्योहार आने लग रहे, सारे सारे पैसे है नहीं तो ये तो आवेंगे यहाँ से, घरों काम नहीं रहा बिना पैसे के, क्या करें? उन्हें तो एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि भाई यहीं से की मिलेगा जो मिलेगा। तो अब तक तो है नहीं, 74 दिन पूरे हो गए, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से 13 महीने में नहीं हुआ था पूरा, यहाँ से हम तो 13 महीने बैठेंगे यहाँ, होने तो देख टाइम हमें क्या थकड़ लग रही है। कोई लड़ते रहोगे इस तरह? लड़ जाएंगे, लड़ते रहेंगे। तो मास्टर जी आपको क्या लगा, जैसा कह रहे थे कि कभी 12 करोड़ का दें, कभी 15 करोड़ का दें, आप कुछ और कह रहे बढ़ाने के लिए भी, बढ़े या नहीं बढ़े कुछ पैसे? भाई इनकी नीयत और नीति में खोट है, मिल प्रशासन की भी, हमारे प्रशासन की, जो हमारा जो यहाँ शासकीय प्रशासन है उसकी भी, और सबसे बड़ी बात सरकार की नीति में। अब आज कहीं टेलीविज़न में सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कह रहे कि हमने 100% भुगतान करवा दिया। उन्हें ये शामली के किसान नहीं दिखते? शामली मिल के 225 करोड़ रुपए उन्हें दिखाई नहीं देते? इसका मतलब सब किसानों में, उत्तर प्रदेश के सारे किसानों में ये शामली, और शामली नहीं, जिन बजाज शुगर मिल के जिन 13 मिलों में भुगतान हुआ है वो भी पूर्ण नहीं हुआ, उसमें भी एक 1.5 महीने का सब मिलों में लटक गया। 4-5 मिल ऐसे हैं जिनका शामली मिल की तरह बिल्कुल भी गन्ना भुगतान नहीं हुआ। तो ये सरकार की नीयत में, सरकार नहीं चाहती कि इन किसानों का समाधान हो, और अगर सरकार एक भी जरा सा भी 1% भी इन किसानों का हित चाहती है तो 1 मिनट नहीं लगने की। मुख्यमंत्री के आदेश से अब हमारे तो यहाँ जो हम 74 दिन से बैठे हुए हैं, बहुत ही हमारा धरना शालीनता से चला हुआ है, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से चल रहा है। हम अपनी मांग मान रहे हैं, मांग के लिए लड़ रहे हैं। और अब रही बात, अब अंतिम चरण है धरने का, और इस अंतिम चरण में कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ किसान भी बढ़ रहे हैं। और रही बात 9 तारीख को हमने जो है एक महापंचायत का ऐलान किया है, वो महापंचायत ऐलान जन जागरण के लिए ही है, और वो मिल की, प्रशासन की और सरकार की आंखें खोलने के लिए है। सभी किसान, अब यहाँ सरकार ये सोचे कि ये तो जो है 500-700 किसान बैठे, जबकि हमारे शामली शुगर मिल के जितने भी किसान हैं, हमारे 90-70 हज़ार बॉन्ड करीब हैं, और वे सभी आत्मा से, दिल से इस धरने के साथ हैं। कोई अपनी किसी मजबूरी की वजह से नहीं आता किसी दिन, लेकिन वे सब हमारे धरने के साथ हैं, और उनकी सबकी मांग है, उनकी मजबूरी है, उन्हें गन्ने का भुगतान चाहिए। रही बात
अब इस धरने का जो अंत होगा वो तब होगा जब हमें 14 दिन का आश्वासन नए सत्र का मिलेगा और पूर्ण भुगतान पिछला हमें मिल जाएगा। वो सरकार दे दो, मिल दे दो, हमें कोई भी इस तरह का आश्वासन से अब का बात नहीं बढ़ने की बिल्कुल भी। अब तो पेमेंट लेके ही जाओगे। अब तो यहाँ से पेमेंट लेके ही उठा जाएगा। तो थोड़े बहुत से नहीं काम चलेगा ताऊ जी, थोड़े बहुत लेके चले जाओ। मोदी जी ने और योगी ने इन्होंने वादा किया था 14वें दिन पेमेंट करने का। 14वें दिन पेमेंट तो होया नहीं। दिवाली ਨੂੰ कहे थे तेरी दिवाली बढ़िया मन जा करेगी, रोज दिवाली मन करेगी घर में, और जो है रोज का गाड़ी चलेगी, रोज का पैसे मिलेंगे। वो गाड़ी चली, पैसा लिया, ये त्यौहार हो रहा है। यहाँ 70 दिन हो लिए, यहाँ तो किसी को एक पैसा नहीं मिला। दिवाली में नहीं जी लग रहा होगा यहाँ तो कच बज रहा, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, दिक्कत तो सारी नहीं है जी, हमारे पास पैसा नहीं। उन्होंने वादा करता 14 दिन पेमेंट करने का, 225 करोड़ रुपये बकाया, वो भी नहीं मिला। नगद तो क्या देंगे, अपने वादे तो झूठे निकले। मैं तो यह है हमारा पेमेंट। ये कह रहे हैं संत हैं, लोग कह रहे हैं संत है, झूठ ही नहीं बोलते योगी जी तो। नहीं नहीं भाई, ये 225 करोड़ रुपये दे दो, 14 दिन का वादा कर लो। किसान का मैंने कर रहा मिल चलाने, किसान तो तैयार बैठा। इस बात करो, यहाँ भरो। क्या लगा ताऊ जी, लेके जाओगे क्या पेमेंट? हाँ जी, हम तो नू लगे अब सब्जी भी लेने चले जाओ भी उधारी नहीं देता। आज हमारा घंटा उधार में पड़ा, अपने घंटे के पीछे मांगे, हमके इन पर कर्ज मांगे। हमारे पे क्या आसान है इनका, नू बताओ। आसान तो हमारा मानना चाहे न, हमारा स्वागत करना चाहे। भाई किसान परेशान है। कर तो रहे, आप तो बिजली दे रखी, पानी दे रखा, बैठने की जगह दे रखी, और क्या चाह? कहाँ दे रखी? यहाँ में ठेनी मिल में। अरे यहाँ बैठते के हम तो छोल का बुग्गी घंटे तोलते। हम यहाँ बट्ठन खाते रहे, पीछे लगे जेब मतलब रोज यहाँ आने में। और क्या किसान कह रहे पीछे नहीं है जेब में? और जेब में तो मैं बोला देखो, जेब में नहीं हुआ करता ऐसा के बिल्कुल ही खो रहे हैं हम। हाँ तो ऐसा मान रहा, ऐसा हमारा और साधन नहीं। दूध दाद बेच के चले रहे के काम? दूध बेच का क्यों चलता, हमारे जाकर नौकरी पे भी जा रहे, हमारे के थोड़ा है भाई। चलो आप क्या कहोगे जी, जैसा 74 दिन पूरे हो चुके हैं वकील सारी साहब? बातें तो हमारे भाई साहब ने और हमारे धरना के संयोजक जो है श्री संजीव जी ने बता दी आपको। मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ कि 2014 में मेरठ में भैंसाली ग्राउंड में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि चौधरी चरण सिंह की सब कसम खा कर कहता हूँ 400 रुपये तो होगा गन्ने का भाव और 14 दिन में होगा पेमेंट। इस बात को 9 साल हो लिए। कितनी घोषणाएं की थी वो तो यहाँ का विषय नहीं है। बाकी यहाँ का तो निर्णय हमारे बाबा जी का और संयोजक साहब जो हमारी कमेटी है उसका निर्णय होगा। अब तो यही है कि पूर्ण पेमेंट और 14 दिन का समाधान। जब तक ये नहीं होता तब तक ये धरना नहीं उठेगा। और ये लड़ाई अब आगे 9 तारीख को होगी और उससे आगे भी पता नहीं क्या होगा, इसका क्या रूप होगा, ये या तो हम जाने या भगवान जाने। बस फाइनल। उस दिन कुछ अलग भी हो सकता है क्या? हो भी सकता है, उससे आगे भी चल सकता है। जब तक ये समाधान नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। 3 महीने हो जाए, 4 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, 10 महीने हो जाए। लेकिन इससे गन्ने का क्या समाधान होगा? जो गन्ना खेत में कर लेंगे, अब उसको तो हम करेंगे, आप चिंता ना करो। हम सब तरह से सक्षम है। सोच लेंगे 1 साल की फसल नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये सब समस्या किसान के सामने क्यों अब है? आज तक किसी व्यापारी को आंदोलन करना पड़ा? अभी व्यापारी संघ के एक नेता ने बयान दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, कि अब की बार दिवाली पर 1500 करोड़ का बिजनेस होने की संभावना है। और ये शामली छोटा सा कस्बा है, देहात पर आधारित है, किसानों का पेमेंट नहीं हुआ और वो 1500 करोड़ का बिजनेस कैसे कर लेंगे अब की बार बिना पेमेंट हुए? ठीक है, हमारे रोज़मर्रा के काम चल रहे हैं, वो तो हम नहीं बताते, सब अब घर की बात है। अपने घर की बात कोई खोलना नहीं चाहता। कैसे चल रहा है किसी का आदमी है, इनका नौकरी पे है, ठीक है, सब अपने काम चला रहे। लेकिन ये निर्णायक लड़ाई है और भविष्य के निर्धारण की लड़ाई है, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। बाकी जैसा हमारे बाबा जी का, संयोजक का, हमारे ये है, सब इनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। लोगों के अंदर हौसला है और इसे तोड़ने की कोई प्रचार करे कि कोई गन्ना ले आएगा, वो भ्रमित प्रचार है। जैसा आज अखबार में भी दे दिया, ऐसे भ्रमित प्रचार से भी लोग आने वाले नहीं है। तुरंत ऐसे भ्रमित प्रचार का लोग तुरंत यही समाधान करता है कि भाई ऐसी बात किसने कही, क्यों कही। लोगों में इतनी जागरूकता है। जो घर पर बैठे हुए ना, वे भी कह रहे हैं कि हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वे भी समझ लो धरने पर बैठे हुए हैं।
हमारा अंतिम फैसला है। तो बहादुर जी आपको क्या लग रहा? हमें लग रहा है जी पेमेंट मिलेगा, हमें इतना पेमेंट लेगा हम जाने वाले नहीं जी। पक्की कमर करके बैठे जी, यहाँ से हटने के नहीं किसी भी किस्म से। हम सब ढालू तैयार हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का है, मैं डीएम साहब से पूछूं आपके माध्यम से, अगर उनकी 1 महीने की तनख्वाह रुक जा, 2 महीने की तनख्वाह रुक जा, उनका क्या हाल होगा। मैं सोच कर देखो किसानों क्या हालत है। हम तो गन्ने के ऊपर हैं, हमारे लड़कों के कोई रोजगार नहीं, दूध बेच का काम चला रहे। हमारी वह स्थिति आ गई, और जो किसान रो भी दिया इन्हें धरती पर तक हो देगा। क्या लग रहा था मुझे? हम सब किसान एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, उसमें से कुछ भी हो जाओ, हटने के लिए तैयार नहीं है कोई भी किसान इलाके का। अच्छा, जैसे वकील साहब कह रहे हैं, जिन्होंने कहा चौधरी साहब की प्रतिमा की तरफ हाथ करके उन्होंने कसम खाई थी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, लेकिन कसम तो रहेगी धरी की धरी। न तो 14 दिन में गन्ने की पेमेंट मिली, ना 400 का भाव हुआ, ना 450 का हुआ, बल्कि 14 महीने हो गए शायद पूरे। 14 महीने के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा। शायद देख नहीं पा रहे मोदी जी या योगी जी, या फिर कुछ और कारण है? पत्रकार महोदय, जो या मुँह में हवा लिख रहे हैं जुबान के, या कहीं अड़ती तो है नहीं। अगर कोई अपनी जुबान पे खड़े नहीं उतरता तो वह कुछ नहीं होती जुबान, वो तो एक हवा हो। और हम जो यहाँ बैठे, हम 2 मांग को लेके बैठे, संपूर्ण भुगतान, 14 दिन में समाधान, इस तक हमारा समझौता नहीं। ये लाख प्रयास कर ले धरना तोड़ने का, मिल मालिक जितने भी कर्मचारी हैं धरना तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे। इनसे धरना टूटने का नहीं है, पूरा हंगा लगा लो इनमें जितना हंगा है। यहाँ का इतना सक्षम, इतना ईमानदार किसान शामिल का है, एक किसान भी मिल में गन्ना लेकर नहीं आने का, हम गारंटी दे इस चीज़ की। ना हमें रोकने की जरूरत पड़े, हमें खुद ही रुक रहे। हमारी किसानों से बात हो, कोई भी किसान यहाँ गन्ना देने को राजी नहीं है। जो किसान यहाँ नहीं भी आ रही, हमारी उनसे बात हो कि न ठीक बैठे, तुम बैठे रहियो, समाधान करके उठियो, हर साल हमें धरना ना देना पड़े, ईबीकेस का समाधान कर लो हर साल की बजाय। तो हम तो सच्ची नीयत से बैठे यहाँ से। मिल वाले तो चलाने की भी स्थिति में नहीं है, मैं देखा अंदर घूम गया, कोई भी काम नहीं हो रहा। ना चलाओ, सरकार चलाओगी, हमें इस बात का ठेका है। तो ये गेहूँ भी तो लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो गेहूँ लेट हो जाएंगे, हमारा कांडा चला, गेहूँ खा खा के काम चलेगा, पीछे भी तो जत्ते होंगे। पीछे कहाँ था होंगे मैं 2.25 करोड़, तो 250 करोड़ तो पिछले साल के ले रहा, इब्जा अगले साल के 350 से 400 करोड़ अगले साल के खपाना चाह रहा। ये किसान भी इतना बावड़ा नहीं रहा, इतना बौड़ा नहीं रहा, सारी बात जाने। हम यहाँ बैठे, यहाँ वह धरती है 1987 में किसान यूनियन ने जन्म लिया था, और हमारे 2 किसान शहीद हुए थे, चौधरी जयपाल सिंह मलिक और अकबर सिंबाल का। मोर सिंह का। अच्छा जी, यह वही धरती है, चाहे 200 आदमी की कुर्बानी देनी पड़ो, पर इतना संपूर्ण भुगतान और 14 दिन में समाधान नहीं होने का, यहाँ से नहीं उठने का हम, चाहे कुछ भी हो जा। नहीं, धरने में तो किसान तो बहुत सारे किसान तो ये भी कह रहे हैं अगर मिल चलता तुम तो लेकर चले जाएंगे ना। कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, अखबार में चला रहे सारी बात, मिल वाले अपनी तरफ से चलाए सारी बात, कोई नहीं कह रहा किसान। हम आज लोग एक किसान ने नहीं कहा हम कंडा लेकर आएंगे, मैंने यहाँ इतना ईमानदार किसान है, एक भी किसान कंडा लेकर नहीं आने का। बड़ी छोटी शर्म मानने यहाँ से एक दूसरे की। अच्छा, जैसा अभी एक और चल गया है, राकेश टिकैत जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक लोनी से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने कहा अगर किसानों के बीच में होते तो एनकाउंटर होता। तो ये किस लिए चल रही इस तरह की बातें? उसके दिमाग की वो कंटोसी हट जा कर दो ही विधायक की। वो अनाप शनाप ये बयान देने में कुछ माहिर सा रहे, जिन्हें तू मीडिया में छाया रहे। मतलब राकेश टिकैत किसान नेता है, उसके ऊपर किसान मर जाएगा, खून बह जाएंगे यहाँ से, उसका इनकाउंटर हो जाएगा, किसान के ऊपर जान दे देगा किसान यहाँ का। 2 बार हाथ गिर के भी देख लिया, सरकार ने हाथ गिर के देखा था, जब देख लिया था उस परिवार के ऊपर, टिकैत परिवार के ऊपर किसान अपनी जान दे देगा। उसका एनकाउंटर होगी तो बहुत, उसके कोई अंगली का हाथ लगा के दिखा दो, एनकाउंटर तो बहुत दूर की बात है। वो तो खाम खां की अनाप शनाप है बखनी में, अनाप शनाप बन के पीछे से खतुल्ली दल विधायक लड़ रहा था मदन भैया, उसके बारे में इन्हें भुंडी वाली बात कही थी नहीं, इसे तो हर किसी के बारे में कहना, इसके तो दिमाग की वो कंटोसी हटे और पता नहीं क्या कहने लग जा। भले एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए डाल की बात कर रहा कि एनकाउंटर होता है, इसका एनकाउंटर हो जाएगा, उसका आग लग जाएगी, आग पूरे हिंदुस्तान में। अगर राकेश टिकैत का एनकाउंटर हो गया, कौन सी मार लगा, उन्होंने कह के अपना बगल हटा। तो अब क्या तैयारी है? जैसा कह रहे हैं 9 तारीख में भी कुछ प्रदर्शन की तैयारियां हैं, किस तरह का प्रदर्शन करेंगे? शांतिपूर्वक रहेगा, शामली को जाम करेंगे, या फिर कुछ और नई कार्रवाई हो सकती है जो खाप चौधरी मिलकर कुछ और नई रणनीति बनाएंगे? नहीं, हम के शामली को जाम कर रहे,
जो हमारे किसान आवेंगे अपने वाहनों तो आवेंगे, सामने जाम तो होगी जी, जहाँ लोग ट्रैक्टर जाएंगे। तो इतने सारे ट्रैक्टर ट्रॉली आएंगे, अगर एक गांव से 10 भी आ गए तो मान लीजिए कम से कम 1000 तो ट्रैक्टर ही हो जाएंगे, तो सामने तो जाम हो ही जाएगी। हाँ तो सामने जाम हो जाओ, मैं तो आना बड़ी मांगनी। क्योंकि आम आदमी तो परेशान होगा ना, जो व्यक्ति शामली में आने वाले हैं वो तो आम आदमी को परेशान नहीं करने, उनमें नहीं है। हम अपने ट्रैक्टर का इंतजाम करेंगे थामने का, हम उनमें नहीं है पब्लिक को परेशान कर दे सड़क पर भेज जा। सड़क आने जाने वाला सड़क खुली रहेगी, हम अपने ट्रैक्टरों का, हमारी टीम है, हमारी कमेटी है, वो इंतजाम करवाओगी। हमारे ट्रैक्टर जहाँ खड़े होंगे, हाँ सभा हमारी बड़ी होगी, सभा हमारी सारे शामली में आदमी रहेंगे, सभा हमारी इतनी बड़ी होगी, महापंचायत होगी। आपको क्या लगा भाई साहब, जैसे 74 दिन हो गए, अब तो जी लगना शुरू हो गया होगा, लोगों से पहचान भी होगी मजा रहे होंगे भी होगा, पैसे भी देगा वो। अब 9 तारीख में सभी किसान यहाँ जुड़ गए, राकेश टिकैत जी आएंगे। सन 87 में यहाँ से आंदोलन चला था, ऐसा ही करके दिखाओगे वो जिला, जैसे मुजफ्फरनगर में आंदोलन हुआ आप जा नरेश टिकैत जी ने किया, वो भी जिला हमारा था। अब ये जिला अलग हो गया, पहला यहाँ से चला था 87 में। इतनी भीड़ यहाँ दिखाएगा, उसी जिले का हिस्सा ये है। और यहाँ भी साहब अपने खेड़ी में था बिजली का आंदोलन, ही गन्ने का आंदोलन है, वो बिजली का था, गन्ने का। इसी तरह गन्ने पे भी आंदोलन होगा। ये या कुछ भी हो जाए, यहाँ से ना उठ के जाने के पैसे लेके जाकर, एक हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा करी। तो पैसे ही नहीं मिले, पैसे वो तो है नहीं मिल वाले पे, देगा तो देगा कहीं नहीं, अपनी संपत्ति बेचो, हमें तो पैसे चाहिए। हमने गन्ना के रकम फ्री का ले रहे, तो भीख मांग रहे क्या। रही दूसरी, एक हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा की आज, अब हमारे धरने वाले कमेटी के अध्यक्ष जी है जो संजीव जी, ना तो हमारा कोई आदमी डीएम के पास जाएगा, प्रशासन के पास, ना मिल मालू के पास, ना किसी नेता के पास। अब जो भी होगा यहाँ होगा, यहाँ निर्णय होगा। अब ये सब ने वो कर ली। एक दूसरी मिल वाले एक प्रचार कर रहे मिल वाले कि 800 करोड़ रुपए आ रहे सोसाइटी में, कि ये जो मिल ये सोसाइटी में धरना दे के बैठे हैं, ये उस परमिट को भेजन नहीं दे रहे। एक ये बहुत झूठी प्रचार चला रहे मिल वाले। जिस ये वीडियो जहाँ तक भी आप की जा, सभी किसान भाई इस पे ध्यान दें कि ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि धरना टूट जाए, किसी डाल धरना टूट जाए। सही है क्या बाबू जी, 800 करोड़ है रे बात। बिल्कुल सही बात है, 850 करोड़ रह रहे। ये मिल वाले गाँव में के भ्रम फैला रहे किसानों में जाके, ये नु फैला रहे कि जो सोसाइटी में धरना दे रहे, किसान धरना दे रहे सोसाइटी में मिल में, ये उस पेमेंट को देने नहीं दे रहे। हमने कल डीएम साहब को भी कहा, डीएम साहब और सचिव साहब वहीं थे, मगर डीएम साहब ये 15 करोड़ तो कम से कम भिजवाओ, जो उनसे 8.5 सोसाइटी में नहीं तो भिजवाई दो। ये नु कहते 7 और 6.5 हो रहा है मिल मत, मगर कम से कम ये तो भिजवा दो, मेरी दिवाली तो बन जाएगी। ये झुट्टा फर्म फैला रहे गमों में। अब 15 करोड़ ये 8.5 करोड़ जो आ रहे ये सोसाइटी वाले तो धरने में किसान बैठे हैं, देने नहीं दे रहे। हमने कल डीएम साहब को करी इस बात की, मगर हमारा पेमेंट दो सोसाइटी में रात 10 दिन हो लिए, 15 दिन हो लिए। ये झुट्टा प्रचार कर रहे खाली। तो 8 करोड़ है, मैं सॉरी गलत बोल गया, 800 करोड़ 8 करोड़ रुपए आ रहे, 8.5 करोड़। और उसका दुर्प्रचार कर रहे हैं ताकि डर इस किसानों में विरोध हो, अब ये आने नहीं दे रहे। हम तो पैसे के लिए तो बैठे, हम पैसा रोकेंगे, ये हमारे हाथ में। ये सचिव गड़बड़ कर रहा है, ये मिल वाले गड़बड़ कर रहे हैं सारी। इस पैसे को हम रोज कह रहे, कल डीएम साहब को ये पैसा भिजवाओ जी, दीपावली बन जाएगी। उसने जब भी कहा भिजवाओ, अब आज भी नहीं ये सचिव साहब आए। क्या लगा अंकल जी, बनेगी बात या नहीं कुछ? बनेगी बात, आंदोलन बड़ा होगा। और जो है इतना उठ के नहीं जा, इतना हमारा 14वें दिन पेमेंट नहीं हो, और पूर्ण भुगतान पहले पिछला और अगला बाद में, जब मिल चलेगा तय हो के। और जो है लड़ाई लड़ी जाएगी, और 9 तारीख का महापंचायत है, और महापंचायत में जो निर्णय खाप का बाबा होगा सबका होगा, उस निर्णय पर आगे चला जाएगा। हमें पूर्ण भुगतान और 14वें दिन का पेमेंट चाहिए। ये आपको क्या लगा भाई, जैसे 74 दिन हो गए, अब क्या तैयारियां हैं? 9 तारीख में भी कह रहे भाई हमारा तो काम हो रहा है, जैसे मैच चले ना, अब फाइनल पे आ रही, ठीक है, सेमी फाइनल खेल लेंगे यू वाला, और फाइनल होगा, हल होगा। अब जो है फाइनल में हार गए तो हारने का तो मतलब ही नहीं है। तो मैच में तो हार भी जा। नहीं, हम ऐसा मैच तो नहीं खेलते। हमारे गुरु भी तो मजबूत है सारे, हमारे बाबा हर है, हमारे खाप चौधरी हैं, चौधरी साहब का मैं आशीर्वाद है। नू पौधे हिसाब तो थोड़ी खेल ले, हम तो मर जाएंगे जैसा उसमें खेल लेते नहीं। या आमिर खान की फिल्म थी, अंधे भी खेल लेते, बहरे भी, हर किसान लामबंद है। और युवाओं का भरपूर साथ है, सब लोग जाग चुके हैं, लड़ाई हमारी है, भविष्य में यह हमें झेलनी पड़ेगी। इसके लिए हम तन मन धन से जो है किसानों के साथ हैं, और इस लड़ाई को बखूबी लड़ेंगे। और मेरा आपके माध्यम से आह्वान है सभी किसानों को कि 9 तारीख में दल बल से जो है आवें, और अपने जो हक है इसे लेके रहेंगे। इसमें कोई हम कोताही नहीं बरतने के। दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, आप लोगों ने भी देख रहे। और अब किसान लामबंद हो चुका है, इसकी हमें बहुत तहे दिल से खुशी है
कि कोई भी किसान तैयार नहीं है इसे एक टोटी भी देने को, गांडा तो बहुत दूर की बात है। और सेंटर नहीं लगन दे रहे इनके, ना लगन देने के। ताऊ क्या नाम है? करण सिंह। तो चौधरी करण सिंह, क्या हाल है? ठीक है कि बात बनेगी नहीं कुछ बात पेमेंट की? देंगे हमारी भी तो बनेगी, बिना दो कहाँ से बन जाएगी? हमें तो पेमेंट मेरा मील वाला देवे, हम तो लेते नहीं है। दे नहीं रहा, झूठ बोल रहा, हमारा पिछला दे दो और आगे का तय कर लो। अब 14वें दिन करूँगा। वो घंटा तो लेनी रहेगा, तो दे दे पेमेंट। अरे पिछला तो दे रखा हो तो दो। ये घंटा कहाँ जाएगा? सब जरा जा यूँ इसके सो जो पुछाण की मारी खेत में भी खड़ा रहेगा, इसे नहीं देना, इतने पेमेंट नहीं देता। खेत में खड़ा खड़ेगा, क्या होगा उसका? कुछ भी अच्छा रहो, हमारा डांगर खा लेंगे, हम खा लेंगे इतना सारा। और कोल्लू में कढ़वाएगा, खा जाएंगे, डांगरू खुआ देंगे, होरा दे देंगे, पैसा जीप देंगे। जीप जब हमारा पिछला पीसा अलग और 14 दिन के का वो तय करे। नू कह रहे 8 करोड़ रुपए रहे देने नहीं दे रहे जो यहाँ बैठे धरने में। कौन? हाँ ये बावड़े आते पीस को बिचाल करें, ये बावड़े हैं, ये लेके जाओगे? लेकर जाओगे। ये आप तो देख लो, आपकी तो उम्र भी, कितनी उम्र होली? मेरी होली 1 कम 90 89। अच्छा, ये क्या कारण है? जैसा जो लंबा सा हो, जैसे 30 साल का हो रहा, 25 का बतावे। अरे खेती के पाछे और की है हमारे पे, मैं इसी के सारे है हमारा तो। और कोई कहीं हो, मैं तो खेती के पाछे है बस, खेती करवा रहा। किसानों की चलो कहावत अभी ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है। और इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसानों की इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये 74 दिन के बावजूद जो किसानों का शांत स्वभाव है, गांधीवादी तरीके से जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको देखकर लगता है किसान बहुत जल्द जीत कर अपने घरों की तरफ वापसी करेगा। इधर दिवाली नज़दीक है, शायद किसानों को कुछ बोनस मिले इस दिवाली पर और किसान अपने गन्ने के पूर्ण भुगतान के साथ घरों की तरफ वापस लौटें। यही आपसे आशा, यही आपसे अनुरोध कि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाज़ दूर तक जा सके। आप जुड़े रहे गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।